क्या आप जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं प्राइवेट हिस्से की। जी हाँ, जिस तरीके से फीमेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं उसी तरीके से मेल्स की भी होती हैं। क्योंकि बहुत सारे मेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरा साइज ठीक नहीं है, मेरा शेप ठीक नहीं है, एंड उसको लेके बड़े ही चिंतित रहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कितने तरीके की शेप होती हैं, कौन सी वाली सबसे ज्यादा फीमेल्स को पसंद आती है, एंड अगर इस तरीके की शेप है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रॉब्लम कब नहीं होती है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही आप स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल स्टडी विद मी। ठीक है? तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शेप की बात करें तो वो है क्यूकम्बर शेप। अब देखिए क्यूकम्बर बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं ना, जैसे कि कोई मुड़ा-तुड़ा सा होता है, कोई आगे से मोटा, कोई पीछे से मोटा, कोई पतला, इस तरीके से होते हैं। बट हम एक स्टैंडर्ड सा शेप लेके चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्यूकम्बर शेप का मतलब है कि आगे से पीछे तक बिल्कुल एक जैसी शेप रहे। जैसे कि हेड वाला हिस्सा होता है, अगर आप कंपेयर करते हैं अपने पार्ट से, तो वो भी, उसकी मोटाई भी, एंड जो लेंथ होती है प्रॉपर, उसकी मोटाई भी लगभग बराबर ही रहती है। जैसे कि क्यूकम्बर अगर आपने बिल्कुल सीधा सा देखा हो तो उस तरीके से। तो ये एक तरीके की शेप होती है। कुछ लोग ना कंपेयर कर लेते हैं कि किसी का हेड बड़ा होता है पीछे से, किसी का पीछे से चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है? तो वो ये सोच लेते हैं कि मेरा प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो शेप है ये बिल्कुल नॉर्मल शेप है। ठीक है? एंड इसकी भी लेंथ लगभग ठीक-ठाक सी मिल जाती है। तो लोगों को पसंद भी आती है। ओके, तो आपको इस को लेके बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। नेक्स्ट शेप की अगर हम बात करते हैं तो वो है पेंसिल शेप। पेंसिल सबने देखी है। तो जब हम उसको शार्प कर देते हैं तो जो आगे का जो पार्ट होता है वो नुकीला हो जाता है, तो कुछ-कुछ उसी तरीके से ये पार्ट होता है। अगर आप कंपेयर करें तो जो हेड वाला हिस्सा है वो इस तरीके से नुकीला होता है, एंड जो लेंथ होती है वो उसी तरीके से पतली होती है, एंड इसकी लेंथ अच्छी खासी मिल जाती है। मोस्टली ये देखने को मिलता है। तो ये जो शेप है इसको लेके इतने सारे डाउट रहते हैं कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ईमेल भी आती है, कमेंट्स में भी पूछा जाता है कि पतला है। तो हो सकता है कि आपका शेप वही हो, आप पहचानने में गलती कर रहे हैं। अगर आप पहचानने में गलती कर रहे हैं तो किसी भी तरीके के बदलाव की आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक कि देखिए, किसी को अगर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से प्रॉपर हार्डनेस नहीं आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हार्डनेस। वो किस-किस की वजह से नहीं आती है? अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हैं, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में कम बन रहा है, उसका लेवल कम है, इसी वजह से प्रॉपर हार्डनेस नहीं आती है, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है। तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं। अपनी डाइट में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, एंड कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सेसा ब्रांड का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स, जो कि 100% आयुर्वेदिक एंड नेचुरल है, लैब टेस्टेड है। एंड आप समझ सकते हैं जो सेसा ब्रांड है वो 30 इयर्स ओल्ड लेगेसी ब्रांड है, तो इजीली आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने सेसा ब्रांड का शिलाजीत के बारे में ही बात की थी, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, बट उसमें किसी किसी को प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं लग रहा था उन लोगों को, क्योंकि वो रेजिन फॉर्म में है, उसको घोल के पीना पड़ रहा था, उसका टेस्ट किसी किसी को पसंद नहीं था। तो उन सभी की जो प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशंस के लिए अब ये कैप्सूल फॉर्म में है, और ये जो कैप्सूल्स हैं ये हाई पोटेंसी फॉर्मुलेशन है। अब कैसे? इसके अंदर देखिए शिलाजीत तो है ही, उसके साथ गारंटेड 60% से ज्यादा फुलविक एसिड है, और स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो गोल्ड है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, किसके फॉर्म में? स्वर्ण भस्म की फॉर्म में। और भी बहुत सारी इसके अंदर आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर गोक्षरू है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, तो इनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्लेंड है जो आप इजीली कंज्यूम कर पाएंगे। ये इस तरीके की कैप्सूल्स आते हैं जो कि आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है? तो ये आप सुबह और शाम इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है? तो आपको अगर ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूंगी। इसकी हेल्प से आपको अपनी हार्मोन्स का लेवल अच्छा करने को मिलेगा, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जाइए और इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरा कूपन कोड है उसको भी इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट शेप की हम बात करें जो है बनाना शेप। अब देखिए इसको लेके भी बड़े ही डाउट रहते हैं लोगों के माइंड में, क्योंकि ये शेप कुछ इस तरीके की ही होती है जैसे कि बनाना होता है। तो
किसी किसी में जैसे बनाना में कर्व होता है, ऐसा ही ऊपर की तरफ कर्व हो सकता है, मतलब वो जो हेड है वो आपके जो नेवल है उसकी तरफ पॉइंटेड होगा ऊपर की तरफ। किसी किसी में डाउनवर्ड होता है तो वो नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है। तो हल्का सा कर्व मिल सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक शेप है जो कि बनाना शेप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लेके भी टेंशन नहीं लेनी है। कब प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है सी। जैसे कि कैपिटल लेटर मान लीजिए जैसे सी होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन सी को ज्यादा ही मुड़ा हुआ है, उतना नहीं होता है, लेकिन लगभग सी के जैसा ही इसमें भी कर्व मिलता है। तो इसमें कर्व कैसे मिलता है, या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट साइड में मुड़ा हुआ हल्का सा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी शेप है, कोई दिक्कत नहीं है, सी शेप। समझ में आया। अब उससे नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है हैमर शेप। जैसे कि हथौड़ा होता है, ठीक है, हैमर शेप जो है उसमें लेंथ काफी अच्छी होती है, चौड़ाई भी काफी अच्छी होती है, एंड जो हेड वाला हिस्सा होता है स्पेशली उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो लेंथ जो है उसकी चौड़ाई, मतलब जो शाफ्ट है उसकी चौड़ाई उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हथौड़ा होता है कुछ कुछ उसी तरीके का, उसका जो हेड है वो फैला हुआ सा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, एंड माना जाता है कि ये ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है फीमेल्स को। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये शेप भी नॉर्मल है और बहुत सारी फीमेल्स इसको पसंद करती हैं। लेकिन देखिए, शेप कोई भी हो, जैसा मैंने बताया, सब में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग पोजीशंस में आप उनको ट्राई कर सकते हैं, तो सारी ही अच्छी हैं। नेक्स्ट शेप की अगर हम बात करें, वो है इसी का जैसा शेप होता है जिसको बोलते हैं मशरूम शेप। मशरूम आप लोगों ने देखा है जिसका हेड चौड़ा होता है, बट जो उसका स्टाक होता है, ठीक है, वो छोटा होता है, मतलब उसकी अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो जो शाफ्ट होता है वो छोटा होता है, हेड उसका फैला हुआ होता है, काफी चौड़ा होता है। तो ये भी बहुत सारी लोग इसको पसंद करते हैं, बट काफी लोगों के माइंड में डाउट ये आता है कि उनका छोटा है, बट ऐसा नहीं है, ये आपका शेप है एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हार्डनेस की स्थिति में भी 3 इंचेस से भी कम है तो दिक्कत की बात होती है। ठीक है, आपको समझ में आया। अगर 3 इंचेस तक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 इंचेस से अगर ऊपर है तो सब नॉर्मल है। ओके, अब आप ये भी समझें कि ये जो शेप आपको दिखाई देती है कब दिखाई देती हैं, जब वो हार्डनेस की स्थिति होती है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और शेप जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये भी होता है। देखिए, किसी का क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहता है जब भी हार्डनेस आती है, बट किसी का थोड़ा सा लेफ्ट में या फिर राइट में मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही हार्डनेस आती है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि टेढ़ा हो गया है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस शेप को बोलते हैं वी शेप। वी मतलब या तो ऐसे मुड़ सकता है या फिर ऐसे, ठीक है, किसी भी तरीके से मुड़ जाता है जब हार्ड होता है उस समय। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल शेप है। अब हम ये बात करते हैं कि प्रॉब्लम कब है। तो देखो, अगर आपको बचपन से ही ये सारी की सारी शेप्स जो मैंने बताई उनमें से कोई भी आप लोगों की है, बचपन से ही ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर हार्डनेस आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी चोट लगी हो, कभी कोई किसी भी तरीके से आपको वहां पे इंजरी हुई हो, ठीक है, या फिर जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं उस समय किसी किसी को अचानक से चोट लग जाती है, तो या फिर अंदर डैमेज हो जाता है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, कोई गांठ बन जाती है, अगर करते हैं उस समय आपको पेन फील होता है, दर्द होता है, या फिर ओवर आपको सेंसिटिव हो गया है, आप टच ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आई है ना, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले आपको चोट लगी है, उसके बाद उसकी शेप चेंज हो गई हो, क्योंकि वो अंदर कोई ना कोई डैमेज होता है जिसकी वजह से वो डैमेज परमानेंट हो जाता है, अगर आप उसको नहीं दिखाते हैं डॉक्टर को। क्योंकि शुरुआत में जैसे स्वेलिंग आया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी शेप चेंज हो गई, है ना? तो आप ये समझिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है एंड आपकी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना है। अदरवाइज़ अगर बचपन से ही ऐसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी शेप नॉर्मल हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। ये तो लोगों ने बोल-बोल के बना दिया है कि किसी को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअल में, ठीक है? क्योंकि उनका जो पार्ट है, मैंने बहुत बार बताया है, वो आगे से ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अंदर जाने पे उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी उनकी नहीं होती है।
ठीक है, तो अगर 3 इंचेस से थोड़ा भी ज़्यादा है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कीजिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।